Find the LCM of x cube minus 2x square minus x plus 2 and x cube minus x square minus 4x plus 4. तो देखिए हमको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम मतलब ये कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए, गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर करेंगे। गिवन एक्सप्रेशन क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। और फिर जब गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर कर लीजिएगा तो उसमें जो है ग्रेटेस्ट डिग्री टर्म को कलेक्ट करेंगे और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो रिजल्ट मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ना, ठीक है। तो आपको क्या करना बताइए, टू फाइंड एलसीएम ऑफ गिवन एक्सप्रेशन we factorize the given expression and take factor of highest degree term, highest degree factor of highest degree and multiply them, or this multiplication is the LCM of the given expression, ठीक है। तो देखिए तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज x cube minus 2x square minus x plus 2 ना। तो दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। तो टू फैक्टराइज क्यूबिक इक्वेशन we find a factor by hit and trial method। the hit and trial method means जैसे हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं इस इक्वेशन में, अगर इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है तो x माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, इज ए फैक्टर ऑफ दिस। अगर नहीं आता है तो x इक्वल टू माइनस 1 रखा जाएगा, कभी नहीं आता है 0, x इक्वल टू 2 रखा जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2 रखा जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल वी गेट 0 एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो व्हेन वी गेट वैल्यू ऑफ x एट व्हिच गिवन एक्सप्रेशन इज 0 देन दैट बिकम्स अ फैक्टर, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 गिवन एक्सप्रेशन में रखते हैं ना। तो यहाँ पर x क्यूब है, ये 1 क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर हो गया, माइनस x है तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 2 क्या बनेगा, ठीक है। 1 क्यूब की वैल्यू 1 रहेगा, है ना। और 2 इंटू 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, 1 स्क्वायर वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2। तो देखिए ये प्लस 1 है, ये प्लस 2 है, ये दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। ये माइनस 2 माइनस 1 ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 क्या हो गया 0 ना। माने x इक्वल टू 1 पर वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 0, इट मीन x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। जब इसका एक फैक्टर 1 हो गया तो क्या करते हैं, गिवन एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तब क्यूबिक इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ डिवाइड करते हैं। तो देखिए आपका x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज डिविडेंड और x माइनस 1 इज डिवाइडेड, ठीक है। अब क्या डिवाइड करने के लिए क्या कहते हैं कि डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री टर्म को डिवाइडर के हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करते हैं। डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, x क्यूब है, और डिवाइडर का हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, x है। इसलिए हमने क्या किया, x क्यूब को x से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर क्या हुआ, आपको x स्क्वायर मिल गया, क्योंकि डिवीजन ऑन सेम बेस पावर सब्ट्रैक्टेड, पावर सब्ट्रैक्ट होकर के 3 होकर के x स्क्वायर हो गया ना। तो यहाँ क्या करेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, x स्क्वायर इंटू x क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा ना। अब लाइन टर्म क्या करते हैं, डिविडेंड के नीचे लिखा जाएगा, तो x क्यूब यहाँ पर है तो इसके नीचे हमने x क्यूब लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है x स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो माइनस x स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। तो माइनस x स्क्वायर जो है माइनस 2x स्क्वायर के नीचे लिखते हैं क्योंकि ये दोनों लाइन टर्म हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं। तो देखिए दोनों प्लस है, इसको हमने माइनस कर दिया, यहाँ माइनस से प्लस कर दिया, ठीक है। अब x क्यूब माइनस x क्यूब क्या होगा, 0 हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और साइन किसका आएगा, ग्रेटर टर्म का, ग्रेटर टर्म माइनस 2x स्क्वायर है इसलिए माइनस x स्क्वायर हो जाएगा।
रेस्ट टर्म हमने कॉपी कर लिया माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब डिवाइजर हो गया, डिविडेंड हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब इस डिविडेंड के हाईएस्ट डिग्री टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर को डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म दैट इज एक्स से डिवाइड किया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स हो जाएगी। क्या हमने क्वेश्चन में माइनस एक्स लिख दिया। अब माइनस एक्स से क्या करेंगे, इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, लाइक टर्म के नीचे लिख दिया मैंने। अब ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस वन और प्लस एक्स हो जाएगा, तो प्लस एक्स हमने लिख दिया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, साइन चेंज करेंगे पहले, तो माइनस एक्स प्लस हो गया, ये प्लस एक्स माइनस हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर के 0 होगी, ठीक है। ये माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स राइट सेम साइन, सो ऐड होकर क्या हो गया, माइनस 2x हो गया। अब इसको हम एज इट इज कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारा डिविडेंड माइनस 2x प्लस 2 है, तो माइनस 2x प्लस 2 डिविडेंड में हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या माइनस 2x है, तो माइनस 2x को x से डिवाइड करिएगा, क्या आएगा, माइनस 2 आएगा, क्या आएगा, माइनस 2। जब क्वेश्चन में माइनस 2 लिख दिया मैंने। अब इस माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x और फिर माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो माइनस से इसको प्लस कर दिए, ये प्लस इसको माइनस कर दिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2x 0 हो जाएगा, 0 लिख दिया गया, ठीक है। और 2 और माइनस 2 मिलकर के 0 हो गया, 0 लिख दिया मैंने, इस टाइप से 0 आ गया। तो आपका जो क्यूबिक इक्वेशन है एक लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल गया ना, ठीक है, क्योंकि ये आपका डिविडेंड है, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर ना। तो देखिए डिविडेंड हमारा कितना है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 है, डिवाइजर हमारा x माइनस 1 है, x माइनस 1 लिख दिया, क्वोशिएंट हमारा कितना है, x² माइनस x माइनस 2 है, तो ये लिख दिया मैंने। रिमाइंडर हमारा 0 है, तो इसमें प्लस 0 लिखेंगे, तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो देयर इज नो चेंज ना, इसलिए आप 0 लिखिए ना लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिल गई है, तो x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1 x इनसाइड और ब्रैकेट x² माइनस 2x और माइनस 2 इनसाइड एंगल ब्रैकेट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो है अब ये चीज है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, हम x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² का कोफिशिएंट क्या हुआ है, तो 1 into -2 किया तो -2 आ गया ना। अब -2 के ऐसे दो पार्ट करेंगे जिसका सम डिफरेंस -1 है, मिड टर्म है, मिड टर्म क्या -1 है ना। अब प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो 1 into -2 है, 1 minus 2 -1 है, पहले -1 को हम 1 -2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 2x इसको टू माइनस x, तो माइनस x के प्लेस हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2x लिख सकते हैं। एक चीज हमने यहाँ लिख दिया x² और प्लस x, यहाँ पर प्लस x है, ये माइनस 2x है, माइनस 2x लिख दिया, माइनस 2 जैसे था वैसे लिख दिया गया, ठीक है। अब देखिए अब जो 3 टर्म है 4 टर्म में चेंज हो गया ना, तो फर्स्ट 2 टर्म में क्या है, x कॉमन है, x हमने कॉमन ले लिया, तो जब x कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो x प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों टर्म में -2 कॉमन है, -2 हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1 ना, ये दोनों टर्म में कॉमन है, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। जब फर्स्ट टर्म से कॉमन लीजिए तो यहाँ x आएगा, x लिख दिया, सेकंड टर्म में x प्लस 1 कॉमन लीजिए तो -2 आएगा, -2 लिख दिया। तो इस टाइप से आपका फैक्टर क्या हो गया, x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2, ठीक है। ये चीज जो है किसमें बदल गया, इस टर्म में आ गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड एक्सप्रेशन लेते हैं, तो सेकंड एक्सप्रेशन इज x³ माइनस x²
माइनस 4x प्लस 4 है ना। तो सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ लिख देते हैं, ये लिख दिया मैंने। अब इस ये भी क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो क्यूबिक इक्वेशन है तो जो है इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर पहले फाइंड करेंगे। जब फैक्टर मिल जाएगा तो उस फैक्टर से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्यूबिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा ना। इसके लिए x इक्वल टू 1 हमने इसमें रख दिया, ठीक है। अगर ये 0 हो जाता है तो x माइनस 1 हमारा फैक्टर बन जाएगा। अगर नहीं 0 होता है तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, x इक्वल टू -1 रखेंगे, ठीक है, उस पर चेक करेंगे। अगर नहीं होता तो x इक्वल टू 2 रखेंगे, उस पर भी नहीं होता तो x इक्वल टू -1 रखेंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल वी गेट 0। ये स्पेशल वैल्यू ऑफ x एट व्हिच दिस बिकम 0 ना, ठीक है। जब 0 मिल जाएगा तब हमको फैक्टर मिल जाएगा। तो चलिए x इक्वल टू 1 से चेक करते हैं। x इक्वल टू 1 हमने रख दिया, ये हो गया 1 क्यूब और माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और प्लस 4। तो 1 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4, 1 माइनस 1 0 हो गया, माइनस 4 प्लस 4 0 हो गया, 0 माइनस 0 0 हो गया ना, ठीक है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर हमको क्या मिल जा रहा है, एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 मिल जा रही है। तो इट मीन x माइनस 1 इज ए फैक्टर, x माइनस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो गया। आप गिवन एक्सप्रेशन ना, अब फैक्टर हो गया तो इसको डिवाइडर बना देते हैं फॉर गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आपका एक्सप्रेशन डिविडेंड बन गया और जो फैक्टर मिला है वो डिवाइडर बन गया ना। अब क्या करते हैं, डिविडेंड के हाईएस्ट डिग्री टर्म को डिवाइडर के हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करेंगे। तो x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, ये हमने लिख दिया। अब x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करिए तो x क्यूब हो जाएगा, फिर x स्क्वायर माइनस 1 करिए तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब साइन चेंज करते थे, माइनस x हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस कट करके 0 हो गया, ठीक है। माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कट करके 0 हो गया। अब जो है माइनस 4x प्लस 4 हमने कॉपी कर लिया ना, ठीक है। अब माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, हाँ, तो माइनस 4x हो गया और प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब फिर अब चलिए साइन चेंज करते हैं, तो माइनस है तो प्लस कर दिया, ये प्लस है माइनस कर दिया, तो माइनस 4x प्लस 4x 0 प्लस 4 माइनस 4 0, तो 0 प्लस 0 हो गया ना। फिर देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज अप्लाई कर देते हैं। तो डिविडेंड आपका ये था ना और डिवाइडर आपका ये है, क्वोशिएंट ये प्लस 0 करिएगा, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ, इसलिए हमने 0 नहीं छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ले सकते हैं, 4 को क्या ले सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ना, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला लगा दिया मैंने। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, इनसाइड वन ब्रैकेट a प्लस a माइनस b, अनदर ब्रैकेट a प्लस b, इसके अकॉर्डिंग x माइनस 2 हो गया, x प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई ना, ठीक है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन का जो है हाँ देखिए तो ये फैक्टर हमारा ये है ना, एक एक्सप्रेशन का दूसरे एक्सप्रेशन फैक्टर ये, ठीक है। अब इन दोनों में हाईएस्ट डिग्री टर्म फैक्टर लेना है। तो देखिए x माइनस 1 की एक पावर है इसमें, और इसमें क्या है, इसमें x माइनस 1 की 1 पावर है। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1 हो जाएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 इसमें भी है, मैक्सिमम पावर 1 इसमें भी है, इसलिए x माइनस 1 हमने लिख दिया, ठीक है। अब x प्लस 1 इसमें है ना, इसकी पावर 1 है और इसमें x प्लस 1 नहीं है, इसका मतलब x प्लस 1 रेट पावर 0 होगा, x प्लस 1 रेट पावर 0 होगा ना, नहीं मतलब 0 पावर है, इसका मतलब मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसलिए इसको भी कॉपी कर दिया मैंने, x प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। अब x माइनस 2 लिखते हैं, इसके मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पे x माइनस 2 है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म x माइनस 2 ही रहेगा। अब इसमें देखिए
x प्लस 2 है लेकिन इसमें x प्लस 2 नहीं है, इस वाला x प्लस 2 रेट फॉर यहाँ 0 रहेगा ना, तो मैक्सिमम पावर कौन होगा, x प्लस 2 हो जाएगा ना, x प्लस 2 हमने काफी कर दिया है। अब देखिए ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसलिए x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 1 रहेगा ना। अब ये x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर 4 होता है, x स्क्वायर माइनस 4 हो गया, तो दिस इज योर एलसीएम ऑफ द गिवन फैक्टर, ठीक है। सी और आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन है, which ऑप्शन है, ऑप्शन बी है ना, तो बी पर आपको क्या करना है, हाँ बी पर जो है जैसे हाँ यहाँ पर ए बी सी डी 4 कॉलम रहेगा, तो पेंसिल से बी पर आपको क्या करना है, ड्रॉप कर देना, कॉमा टी पर बी पर ड्रॉप करना है, ठीक है। चलिए कॉपी करिए, राइट।